हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि ये घर है, घर के अंदर से कोई भी एक कार निकलती है और वो कार, उसके अंदर जो ड्राइवर है वो कार को मूव कर रहा है और उसके साइड में एक पर्सन बैठा है, वो इस कार की वेलोसिटी को रिकॉर्ड कर रहा है हर एक टाइम इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। फॉर एग्जाम्पल, जब वो कार घर के अंदर थी तो उसका टाइम भी कितना था, 0, और उसकी वेलोसिटी भी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही वो घर से निकला, उसने देखा कि टाइम इंक्रीज हुआ, उसने टाइमर को ऑन कर दिया तो 0 से टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में उसने देखा कि मीटर पर सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई, 9 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसने देखा कि वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई, फिर से 9 से कितनी हो गई, 18। फिर से कितने का चेंज आया, 9 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। इस तरह से इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर वो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी को ऑब्जर्व करता है। और वो ये इस वेलोसिटी को ऑब्जर्व कहाँ से करेगा, जो गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर, जो गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर स्पीडोमीटर लगा होगा, उस स्पीडोमीटर के अंदर वो इस वेलोसिटी को मेजर करेगा। स्पीडोमीटर के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो किलोमीटर पर आवर में होगी, तो यहाँ पे जो वो वेलोसिटी मेजर करेगा वो भी किलोमीटर पर आवर में होगी। यहाँ पर हमने उस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करके लिखा है। तो यहाँ पे हमने देखा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो वेलोसिटी के अंदर चेंज है वो भी यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि जो कोई भी व्हीकल है या जो ये कार है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम देखेंगे 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 0, तो पहला डॉट यहाँ पर आ गया। फिर 5 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, 9, तो नेक्स्ट कितना होगा, 5 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी 9, सेकंड डॉट यहाँ पर होगा। फिर 10 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, 18, 10 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी हो गई 18, तो सेकंड थर्ड डॉट आ गए यहाँ पे। फिर 15 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी है 27, 15 सेकंड पर वेलोसिटी हो गई 27, और इन सभी डॉट्स को हम मिला देंगे। इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ का यूज कहाँ पर होगा। अब हमें पता है इसके अंदर क्या वेलोसिटी है और टाइम है, तो इसका मतलब जहाँ पर भी वेलोसिटी और टाइम होता है उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो इसका यूज होगा डिस्टेंस निकालने में या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने में, डिस्टेंस निकालने में या फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने में हम इस ग्राफ का यूज करेंगे। अब किस तरह से यूज करेंगे हम वो देखते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड। जब वो कार है वो 10 सेकेंड से 15 सेकेंड के अंदर मूव करती है, तो इन 5 सेकेंड के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, हमें ये निकालनी है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कितनी टाइमिंग है, 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड, तो टाइमिंग हो गई ये वाली। अब इतने में देखो, जब वो 10 सेकेंड से 15 सेकेंड की तरफ मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है 18 टू 27 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, स्लोप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ कर ली, स्लोप। और स्लोप ड्रॉ करने का मेथड क्या होता है, एक लाइन जो जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है, जैसे कोई भी डिस्टेंस निकालनी है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन तो हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द वाई एक्सिस और दूसरी ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब यहाँ से पॉइंट ये हमने मिला दिया, ये हो गए। एक लाइन हमने ड्रॉ की पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक लाइन हमने ड्रॉ की पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये देखो इसमें दोनों पॉइंट इंक्लूड हो गए, 10 सेकेंड वाला पॉइंट इंक्लूड है, 15 सेकेंड वाला पॉइंट भी इंक्लूड है, और वेलोसिटी के भी दोनों पॉइंट, वेलोसिटी का 18 मीटर पर सेकेंड वाला पॉइंट भी इंक्लूड है और 27 मीटर वाला भी। तो इस तरह से जब भी हम स्लोप ड्रॉ करेंगे, और वो स्लोप हमेशा एक ट्रायंगल की शेप ही आएगी। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्लोप हम ड्रॉ करेंगे वो हमेशा एक ट्रायंगल की फॉर्म में ही ड्रॉ होगी। तो अब हम देखते हैं, ये हमने स्लोप तो ड्रॉ कर ली, अब हमें निकालना है डिस्टेंस।
अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया अंडर द कर्व। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, हम इसको नाम दे लेते हैं ABCDE। एरिया मीन्स ये पूरा एरिया आएगा इसके अंदर, कर्व के अंदर जो एरिया आएगा वो ये कंप्लीट एरिया आएगा। यहाँ पे ये क्या बनता है, एक ट्रेपीजियम बनती है। और अगर हमें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता है एरिया का, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम। और अगर ट्रेपीजियम का एरिया नहीं पता तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया और नीचे क्या बनती है, एक रेक्टेंगल का एरिया। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस कितना है AC और हाइट कितनी है BC मल्टीप्लाई बाई BC। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस इंटू हाइट प्लस, अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ कितनी है AE और ब्रेथ कितनी है ED, ये हो गया ED। अब हम देखते हैं, ये हो गया इसका डायरेक्ट। अगर हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है तो 1/2 AC की वैल्यू कितनी है, AC इज इक्वल टू 10 और 15, इनका डिफरेंस कितना हो गया 5। और BC की वैल्यू कितनी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, BC की वैल्यू कितनी है 9 प्लस AE की वैल्यू कितनी आती है, AE इज इक्वल टू 18 और ED की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 15 माइनस 10 5। यहाँ से हमने सिंपली क्या किया है, AC की वैल्यू देखिए, AC का मीनिंग क्या है, A पॉइंट है 10 सेकंड के ऊपर, C पॉइंट है 15 सेकंड के ऊपर, तो कितना आ गया यहाँ पे 5 सेकंड। BC की वैल्यू कितनी है, B पॉइंट है 27 सेकंड के ऊपर और C पॉइंट है 18 के ऊपर, तो यहाँ पे कितना आ गया 9 मीटर पर सेकंड। इसी तरह AE कितना है 18 मीटर पर सेकंड और ED कितना है, ED वही 15 माइनस 10 5 सेकेंड। तो इस तरह से अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है 225/2 225/2। तो यहाँ से ये आ गया एरिया अंडर द कर्व। जो कार है उसने 10 सेकंड से 15 सेकंड मीन्स 5 सेकंड के अंदर इतने मीटर की डिस्टेंस को कवर किया है। इस तरह से इस तरह के ग्राफ के अंदर जब भी कोई ग्राफ दिया हो और वहाँ पर डिस्टेंस निकालनी हो, तो डिस्टेंस निकालने के लिए जिस भी टाइम इंटरवल के अंदर हमें डिस्टेंस निकालनी है, उस टाइम इंटरवल के अंदर जो ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वही उसकी क्या होगी डिस्टेंस कवर। और जो ये ग्राफ के नीचे का एरिया है वो देख लो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व। अगर यही एरिया रेक्टेंगल होता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रेक्टेंगल का एरिया पुट कर देते, स्क्वायर होता तो स्क्वायर का एरिया पुट कर देते। इस तरह से हम डिस्टेंस कवर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होता तब हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते, उससे पहले हम देखते हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हो बट वो नेगेटिव में हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन हो रहा हो, जो जैसे ही उस पर्सन ने टाइमर को ऑन किया तो उस टाइम पे गाड़ी फुल स्पीड के अंदर थी, मीन्स जो उसकी मैक्सिमम स्पीड उस ले सकती थी उस जगह के ऊपर, उस रोड के ऊपर, वो थी 36 मीटर पर सेकेंड। तो उस टाइम पे उसने इतनी स्पीड को गेन किया था। अगले 5 सेकेंड के अंदर उसने अपनी स्पीड कम कर दी क्योंकि रास्ते में और व्हीकल आ गए। नेक्स्ट 5 सेकेंड के अंदर उसने स्पीड को और कम कर दिया। जब भी उसकी स्पीड या फिर कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो उसके लिए ग्राफ कितना आएगा, 0 सेकेंड पे कितनी है, 0 पर ही। यहाँ पे टाइम कितना है 0, टाइम किस में मेजर करते हैं हम, सेकेंड के अंदर। 0 सेकेंड के अंदर उसकी स्पीड कितनी है 36 मीटर पर सेकेंड। और जब टाइम कितना था 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे उसकी स्पीड कितनी हो गई 27। 10 सेकेंड पे उसकी स्पीड है 18, 15 सेकेंड पर उसकी स्पीड है 9। तो इस तरह से हमने देखा कि जो उसकी स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है
और 20 सेकंड पे कितनी हो गई, रुक गई। मीन्स जब उसने टाइमर ऑन करके टाइम देखा कि 20 सेकंड है तो तब तक गाड़ी रुक चुकी थी, स्टॉप हो चुकी थी। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ आएगा इस तरह से, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स अब टाइम कितना है 0, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड। जब 5 सेकेंड के बाद उसने देखा तो उसकी वेलोसिटी है वो कितना इंक्रीज हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर कितनी हो गई 20। नेक्स्ट 5 के अंदर उसने देखा फिर से कितनी बढ़ गई है, यहाँ पे नेक्स्ट 5 सेकेंड के अंदर फिर से कितनी बढ़ी है, 20 से कितनी हो गई 25। नेक्स्ट 5 सेकेंड के अंदर सेम है, कोई इंक्रीमेंट नहीं आया, 0 से चेंज हुई। नेक्स्ट 5 सेकेंड के अंदर कितने से कम हो गई है, यहाँ पे 20 से डिक्रीज हो गई है। और नेक्स्ट 5 सेकेंड के अंदर फिर कितनी बढ़ गई है, 25 से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीज होना है ये क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी वेलोसिटी से ये ना तो कम हो रही है और ना ही बढ़ रही है। इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। 0 सेकेंड पे कितना है, 0 सेकेंड पे 15, तो फर्स्ट डॉट। 5 सेकेंड पे है 20, 5 सेकेंड पे आ गया 20, ये आ गया सेकेंड डॉट। अब 10 सेकेंड पे कितना है, 10 सेकेंड पे है 25, 10 सेकेंड पे आ गया 25, तो ये आ गया थर्ड डॉट। 15 सेकेंड पे है 25, 15 सेकेंड पे फिर से कितना है 25। अब 20 सेकेंड पे कितना है 5, 20 सेकेंड पे कितना आ गया 5, ये डिक्रीज हो गया एकदम से। और 25 पे कितना है फिर 30, इस तरह से। तो अब हम इसको मिलाएंगे तो किस तरह का ग्राफ आएगा, ये इस तरह का। जरूरी नहीं है ये शेप ऐसी है, कोई भी रैंडम शेप हो सकती है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हम ड्रॉ करके देखेंगे, जो डाटा हमारे पास दिया गया है और उस डाटा के थ्रू हमारे पास कोई भी शेप हो सकती है, कोई भी रैंडम शेप हो सकती है। तो आज हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, और एक हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो आज के ये 3 ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक पार्ट हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।